दोस्तों इस समय हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भीमकुंड नामक स्थान पर है। यह स्थान काफी दिव्य है, यह स्थान काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। कई वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, परंतु इसकी गहराई का पता अभी तक नहीं लगा पाए। दोस्तों यह महाभारत काल से भी जुड़ा बताया जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव जंगलों में भटक रहे थे, तो पांडव को प्यास लगने के बाद भीम ने अपने गदा से प्रहार किया। गदे के प्रहार से यह कुंड बना। शिलालेख पे साफ साफ लिखा हुआ है, यह एक शांत ज्वालामुखी है, ऐसा बताया जाता है। भूवैज्ञानिक और गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। यह भीम कुंड का ऊपरी हिस्सा आप देख सकते हैं। अभी हम ले चलेंगे नीचे से भी भीम कुंड का हिस्सा दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यह कितनी दूर में फैला हुआ है। बाकी चलिए हम नीचे की तरफ ले चलते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि नीचे भीमकुंड कैसा दिखता है। देख सकते हैं दोस्तों, यह भीमकुंड की तरफ सीढ़ियां हैं, यह काफी गहराई में है। आइए हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यह भीमकुंड का मुख्य द्वार है जो कि पहाड़ों के नीचे बना हुआ है। यह पत्थर आप देख सकते हैं काट कर बनाया गया है, ऐसा दिख रहा है। ये देख सकते हैं पहाड़ों का ऊपरी हिस्सा दिख रहा होगा, देख सकते हैं। वह सामने जो कि आपको भीमकुंड दिख रहा है, जिसका जल काफी निर्मल यहीं से साफ साफ झलक रहा है। बाकी आइए चलते हैं, हम दिखाने का प्रयास करते हैं कितना बड़ा पहाड़ों के नीचे इतना बड़ा कुंड बसा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं यह वही कुंड है, इसको हमने ऊपर से दिखाने का प्रयास किया था। इसी कुंड की गहराई जानने के लिए कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, परंतु इसकी गहराई के तल का पता नहीं लगा पाए। आप देख सकते हैं यह कितना नॉर्मल और स्वच्छ जल है। मछलियां आपको दिखाई दे रही हैं। श्रद्धालुओं द्वारा इसमें कई सिक्के डाले गए हैं जो कि साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। यह जल बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। बाकी चलते हैं, हम यहाँ के पंडित जी द्वारा भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ की क्या महिमा और यहाँ का क्या इतिहास है। ये आप देख सकते हैं गुरु जी बैठे हुए हैं, हम गुरु जी से भी जानने का प्रयास करते हैं। यह कुंड लोगों के बीच कब आया, कब पता चला कि यहाँ पर इतना गहरा और विशाल कुंड छिपा हुआ है? अज्ञातवास का है। अच्छा, महाभारत के समय? जी, अज्ञातवास में जब पांडव लोग वनवास में थे तो द्रौपदी को प्यास लगी थी, पांचाली को, तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी। तो फिर भीम ने नकुल से कहा, नकुल जानते थे पानी के संबंध में, तो नकुल थोड़ी दूर तक जंगल में चले। कहा भीम पानी तो है लेकिन हो जितनी गहराई में। तो फिर भीम को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने ऊपर से गदा का प्रहार करके मारा तो ये पाताल फूट गया, पानी निकल आया। फिर बाद में राजा महाराजा लोग आए करते थे जंगल में घूमने के लिए, तो अचानक यहाँ स्थल पर आ गए इनको। अच्छा, मतलब कि इस कुंड का पता पुराने समय के जो राजा महाराजा थे उनको ही पता चल गया था कि यहाँ कुंड है। जी, तो फिर बाद में राजा महाराजों ने निर्माण स्टेडियम वगैरह शंकर जी की स्थापना करा। गुरु जी, इसकी गहराई का भी पता लगाने का प्रयास किया गया है? तो बहुत गहरा है, इसका कोई अंत नहीं है। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, गोताखोर, डिस्कवरी टीम आ चुकी है। लेकिन अच्छा, डिस्कवरी टीम भी आई थी यहाँ? जी, डिस्कवरी टीम आई थी तो 600 मीटर तक वो लोग पहुंच पाए हैं। 600 मीटर के नीचे 3-3, 4-4 क्विंटल की मछली मिली है और उसके नीचे पानी ही पानी दिख रहा है। तो और फिर वापस लौट आए थे वो लोग। अच्छा जी। अच्छा, पुरातत्व विभाग द्वारा भी इसके गहराई जानने का प्रयास किया गया? बहुत कुछ हो गया, प्रशासन ने मोटरें लगा के भी प्रयास किया है, बाहर पानी भी डाला है, तो 24 घंटे मोटरें में लगाई गई तो 1 इंच भी खाली नहीं होता है। अच्छा, मतलब कि शासन प्रशासन द्वारा भी इसकी गहराई जानने का प्रयास किया गया, परंतु पता नहीं लगा कि यह कितना गहरा है। नहीं पता लगा, लेकिन
अब ये पूरा नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो दिख रहा है, जो बाहर भी है पूरा नेचुरल है, लेकिन पूरा पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रशासन, जिला कलेक्टर के आदेश से ये बंद हुआ है, क्योंकि अभी एक 2 जनवरी को एक हादसा हो गया था, तो उसकी डेड बॉडी तक बाहर नहीं निकली। अच्छा, यहीं इसी कुंड में? जी, 6-7 दिन सर्च चलता रहा, बदल-बदल के गोताखोर आते रहे, लेकिन प्रयास रहा कि बॉडी बाहर आ जाए, लेकिन इसमें बॉडी मुश्किल होती है मिलना, ये बाहर चली जाती तो फिर लापता हो जाती है। अच्छा जी, तो इसीलिए वेरिफिकेशन पूरा बंद करवाया गया जिला कलेक्टर साहब से, और ऊपर नहाने के लिए शावर वगैरह और स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ बनाया गया, और यहाँ 144 की धारा में कंटिन्यू चालू है। गुरुजी से हमने जानने का प्रयास किया यहाँ के बारे में। गुरुजी ने यहाँ के बारे में जानकारी दी। आइए चलते हैं, हम और भी दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ क्या-क्या चीजें मौजूद हैं। आइए, जैसा कि देख रहे हैं पहाड़ों से जगह-जगह से पानी दिस रहा है। यहाँ पर भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थापित है, देख सकते हैं। इसी जल से भोलेनाथ को नहलाया जाता है। जैसा कि गुरुजी द्वारा बताया गया, ये जो जल पहाड़ों से टपक रहा है, ये 12 महीने इसी प्रकार से टपकता है। इसी जल से भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किया जाता है, देख सकते हैं। टीकमगढ़ जिले से जी, श्रद्धालुओं द्वारा इसी नेचुरल जल से भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किया जाता है, या 12 महीने इसी प्रकार से यह जल जो है टपकता रहता है। आप देख सकते हैं गुरुजी द्वारा ये पानी यहाँ पर भर गया है। यहाँ ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ काफी मात्रा में भीमकुंड का जल भरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर भी महादेव जी स्थापित हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये उज्जैन से पिंडी मंगाई गई। अच्छा गुरुजी, इसका जल एकदम बिल्कुल शीशे की तरह झलक रहा है, देख सकते हैं। इसमें हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, उसके बावजूद भी यह देख सकते हैं काई भी नहीं लगती, कहीं भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर काई नहीं दिख रहा होगा आपको। ये पानी में से देखिए, पत्थर में से पानी भी टपक रहा है। जी 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 जी, ये देखिए, यह बिल्कुल नेचुरल गुफा है, और कितनी विशाल गुफा है। जगह जगह जो है यहाँ से पानी दिस रहा है, आप देख सकते हैं। यह बिल्कुल दिव्य स्थान है। यहाँ पर जगह जगह जल भराव है, उसके बावजूद यहाँ पर कहीं आपको काई नहीं दिखेगी, देख सकते हैं। ये भीम ने गदा का प्रहार करके ये छेद जो दिख रहा है, भीम ने गदा मार के ये गदा पानी निकाला था। अच्छा, जैसा कि देख सकते हैं यह कितना दिव्य स्थान है। यह पूरा बिल्कुल पहाड़ों के अंदर यह स्थान बसा हुआ है। ये पानी देखिए, देख सकते हैं से पानी टपकता रहता है। देखिए यहाँ पर देखिए, इतना अद्भुत दिख रहा है। यह पहाड़ देख सकते हैं, जगह जगह से रिस रहा है। यहाँ पर दिखाइए, ये देख सकते हैं, देखिए जगह जगह से पानी रिस रहा है। दोस्तों, यह स्थान कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं आर्यद्वंद। जय हिंद दोस्तों।